उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत एक बार फिर उठापटक के दौर से गुजरने वाली है। सियासी जानकार इस बात के कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता पार्टी से किनारा कर सकता है, यानी पार्टी छोड़ सकता है। हलचल इस बात को लेकर है कि चंपावत में जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो ठीक उससे पहले या चुनाव के दौरान ही पार्टी का ये दिग्गज कांग्रेस को बाय बाय कर सकता है और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ सकता है। सियासी रणनीति किस तरीके से बन रही है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है, हलचल तेज है और खास तौर पर कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से मौजूदा दौर सबसे खराब दौर चल रहा है। जबकि पार्टी सत्ता में आने की उम्मीदें कर रही थी और उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। कांग्रेस अपनी राजनीति को किस तरीके से संवारेगी, उत्तराखंड में नई लीडरशिप डेवलप करने की बात अगर हुई है, करण महरा को कमान दी गई है, यशपाल आर्य को जिम्मा सौंपा गया है, तो पार्टी एकजुट रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात को लेकर पहले ही दिन से अटकलें लगाई जाती रही हैं। बहुत सारे सियासी सवाल हैं। कांग्रेस के नाराज नेताओं ने खुलकर बयानबाजी भी की है, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं और सूत्र बताते हैं। हलचल इस बात को लेकर है कि राजनीतिक गहमा गहमी इस रूप में बढ़ी है कि उन्होंने दिल्ली से लेकर देहरादून तक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अपनी सेटिंग भी कर ली है, मुलाकातें हो चुकी हैं। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल न तो प्रीतम सिंह ने की है, न ही प्रीतम सिंह के किसी करीबी ने की है, लेकिन राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गहमा गहमी तेज है। और खास तौर पर इसलिए क्योंकि जब चंपावत में उपचुनाव होना है और कांग्रेस के भीतर जब नेतृत्व बदला था तो उस दरमियान प्रीतम सिंह ने भी बहुत नाराजगी जाहिर की थी, आलाकमान को भी भला बुरा कहा था। उन्होंने ये कहा था कि आलाकमान को गुमराह किया गया है। खास तौर पर उन्होंने देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे का नाम लिया था, दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि देवेंद्र यादव प्रीतम सिंह के एक दौर में बहुत खासम खास रहे थे जब प्रीतम पद पर थे। यानी प्रीतम को पार्टी की ओर से पिछले 5 सालों में 2 पद दिए गए। पहले उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। मगर इस बार जब पार्टी ने नया नेता उत्तराखंड में अध्यक्ष बनाया है, यानी करण महरा को बनाया है, तो तब प्रीतम सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई। प्रीतम सिंह ने आरोप भी लगाए। तो अब यह बड़ा सवाल है कि जिस प्रीतम सिंह को 2017 में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और फिर 2021 में नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया, वो प्रीतम सिंह क्या पार्टी छोड़ रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है ये सबसे बेहतर प्रीतम सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं पा रही। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे प्रीतम की प्रेशर पॉलिटिक्स भी माना जा रहा है। राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि प्रीतम सिंह कांग्रेस में सरवाइव करने के लिए, खुद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने गुट को ताकतवर बनाने के लिए इस तरीके के दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ताकि पार्टी के भीतर हलचल मचे और उन्हें मनाने का दौर शुरू हो, तब वो अपनी डिमांड रखें। इस तरीके की खबरें हैं। हालांकि प्रीतम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब भविष्य में पता चल जाएगा। सच्चाई क्या है, खबरें तो यहां तक है कि प्रीतम सिंह अपने बेटे को एडजस्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और खुद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भविष्य ही बेहतर बताएगा।